सभी को नमस्कार, राम राम। सोलन नगर की सारी सामाजिक संस्थाओं की बैठक सनातन धर्म मंदिर में हुई और सभी ने एक मत से 14/12/25 को एक हिंदू सम्मेलन करने की सहमति जताई और इसके निमित्त एक हिंदू सम्मेलन आयोजित समिति का गठन किया गया। इसमें साध्वी डॉक्टर प्राची जी, साध्वी श्वेता भारती जी और स्वामी गुरविंदर जी एवं श्रीमान वो प्रताप जी इस कार्यक्रम में वो रहने वाले हैं जी, मुख्य वक्ता के तौर पे। क्या प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है, किसको लेकर ये क्यों किया जा रहा है? कैसी क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों कराया जा रहा है? इसमें हमने 5 वो परिवर्तन से राष्ट्र का उद्धार करने की वो कोशिश की है। एक स्वदेशी, दूसरा नागरिक वो कर्तव्य, वो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और वो कुटुंब के बारे में। सब हिंदू लोग एक मंच पे आए और राष्ट्र को उन्नति की ओर लेके जाए। प्रोग्राम ये तो ऑलरेडी सरकार के द्वारा भी ये सारी चीजें चलाई जा रही है। जैसे आप स्वदेशी की बात करें, हाँ जी, पर्यावरण संरक्षण की, फिर आप लोगों के द्वारा ही क्यों? तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने नगर में सिर्फ ये कोशिश करने में तो जो हिंदू है उन्हीं से ही ये सब कुछ करवाना नहीं चाह सर, रहे ये हैं। सामाजिक संस्थाएं सारी हैं। इसमें सब धर्मों के लोग हैं। हमारे सोलन में 85 के करीब सारी वो संस्थाएं हैं। तो हम सभी को साथ लेके चल रही हैं। जिस तरह सनातन धर्म है, श्री है, ऐसे में हिंदू के अलावा, हिंदू धर्म के अलावा कौन सी संस्था है, उनका एक आधा नाम बता दे। हिंदू धर्म नहीं, ये विशाल हिंदू सम्मेलन है। मतलब इसमें हिंदू जो भी इसमें है, जो इसमें भी जैन भी होंगे, संस्थाएं बौद्ध भी होंगे, सिख भी हैं, सब लोगों को हमने जोड़ा है। कितने बजे प्रोग्राम शुरू होगा और कितने लोगों के आने की उम्मीद है? हाँ सर, ये हमने 10 बजे से शुरू करेंगे। उससे पहले हवन किया जाएगा और उसके बाद जो लोग हैं ये सब ये वक्ता लोग सब लोग हैं, वो लोग बोलेंगे और उसके बाद फिर वो भंडारे का आयोजन किया गया। कितने लोगों की उम्मीद की है आपने, कितने लोग आ सकते हैं इस सम्मेलन में? हमारी उम्मीद के मुताबिक 2 से 2.5 हज़ार के करीब लोग आने चाहिए। ये कहाँ से आएंगे लोग जो भी हैं? सोलन के ये सब मुख्यालय सोलन से, गांव से भी हैं जी, सब लोग। कि पूरे जिले से हैं? जिले से नहीं होंगे, सोलन सोलन नगर के आसपास के। कितने लोगों का होगा? ये लक्ष्य हमारा 10,000 लोगों का है। अब देखो कितना पहुंचते हैं लोग उस हिसाब से। पर 2 से 3 हज़ार तो आएंगे शायद। इस सामाजिक समरसता पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सामाजिक समरसता, ऊंच नीच भेदभाव जो सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथा है, उसको समाप्त करने का प्रयास अगर हम अपने घर से करेंगे, स्वयं से करेंगे, तो समाज के बीच में जाएगा। तो समाज के बीच में जाएगा तो राष्ट्र के बीच जाएगा। इसी से हमने राष्ट्र निर्माण के लिए ये लक्ष्य ले रखा है। तो सबसे पहले सरकार को नहीं चाहिए कि आरक्षण बंद करके किसी भी प्रकार का अपने आप समरसता आ जाएगी? आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसे सम्मेलन से ज्यादा तो सरकार को करने की जरूरत ये है। हमारा विषय नहीं। चलो, आरक्षण का विषय तो सरकार चलो, आप बात कर रहे हैं तो इसलिए हाँ जी, काम तो सरकार ने करना। हमारे आपके भेदभाव खत्म करने से क्या होना? जब तक कागजी भेदभाव खत्म नहीं होना तब तक क्या होगा? क्या कदम उठाएंगे ऐसा जो भेदभाव खत्म होगा? हम अपने घर से स्वयं से शुरू करेंगे। किस क्या तरह का करें? भेदभाव? जातिगत जैसे भेदभाव हो रहे हैं भी या हाँ, जातिगत भेदभाव है अपने घर से, जैसे छुआछूत का है, वो हम अपने घर में सबसे पहले जो भी बोलते हैं लोग, जो भी अभी आप ऊपर में इंटीरियर में चले जाएंगे तो कई तरह की रूढ़िवादी प्रथाएं जो सदियों से चली आ रही इंटरकास्ट मैरिज को भी बढ़ावा देंगे है जी। इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा मैरिज देना तो हो ही रही है, कौन रोक रहा है? नहीं, देंगे बढ़ावा, हो रही है, देगा समाज। दे ही रहा समाज, तो एक कौन मना कोशिश कर रहा है? करेंगे जी, तो क्यों नहीं होगा। हमारा तो प्रयास रहेगा। स्वदेशी की बात कर रहे हैं आप, तो स्वदेशी को किस तरह देखते हैं आप? मतलब कि अगर आज की डेट में बात की जाए, इम्पोर्ट है, सारा कुछ हो रहा है, सारी चीजें बाहर से आ रही है ना? दिवाली भी हम मनाते हैं तो पटाखे भी बाहर से आ रहे हैं,
तो किस तरह आप देखते हैं, कैसे इसको संभव कर पाएंगे? स्वदेशी का उद्देश्य जो हमारा स्वदेशी भाषा, हम्म, अपनी लोकल भाषा बोलना, जपना, अपनी भाषा भी होनी चाहिए, अपने कुल देवता कुल इष्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, यानी संस्कृति से बच्चों को जोड़ के रखना है। स्वदेशी का मुख्य उद्देश्य है ये तो ऑलरेडी ऐसा है। जब हमारे पाठ्यक्रम में इंग्लिश मैंडेटरी है, हमारे जुडिशरी में आप जाए उसमें इंग्लिश है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब हम वो जो मॉडर्न भाषा या बाहर की भाषा है वो ना अपना कर अपनी भाषा का? नहीं, हम नहीं बोल रहे कि इंग्लिश मत सीखो आप, पर अपनी भाषा से भी जुड़े रहिए। स्वदेशी का मुख्य उद्देश्य ये कि अपनी भाषा से भी जुड़े रहिए। स्वदेशी सामान भी है उसमें? सामान यूज कर सकते हैं, प्रयास है हमारा। हम अपने घर में सबसे पहले प्रयास करेंगे अपने घर से, बाकी हम जनता को बोलेंगे, जनता करे ना करे वो जनता के ऊपर लेकिन डिपेंड। जिस मंच से आप बात करेंगे उसमें ज्यादातर लोग तो वो बैठे होंगे जो अपनी दुकानों में खुद जो है बाहर का सामान बेच रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर लोगों को लेक्चर देने के लिए बैठे हैं। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। हर आदमी की दुकान पर तो मेड इन चाइना ही बिक रहा होगा जो आपके साथ में बैठे हुए। लेकिन पहले से तो वहाँ पर आप अपना काफी घर फर्क जो आप पड़ेगा। बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे, वो अपने घर की शुरुआत कब होगी? हमारे मुख्य उद्देश्य ये, हम डोर टू डोर अभियान चला हुआ हमारा, कि हम अपने घर को सुधारें, दूसरे पे हम डिपेंड रहे, हम सरकार पे डिपेंड ना रहे, अपने घर को सुधारें, अपने घर से प्रयास करेंगे। हम अपने घर से प्रयास करेंगे, समाज के बीच बात जाएगी, समाज के बीच जाएगी तो राष्ट्र के बीच में बात जाएगी। सिर्फ अपने घर को सुधारना है हमें। ये और भी आपके सिर्फ हिंदुओं से है या मतलब जो ये अन्य पूरा समुदाय के समाज, लोग हैं? हिंदू समाज, जितने भी भारतवर्ष में रहने वाले लोग हैं वो हिंदू ही है। हमारा मुख्य उद्देश्य सभी से है। डोर टू डोर अभियान चला हुआ, ना भूतो न भविष्यति। हमारा ये जो चला हुआ है अभियान, हम पंच परिवर्तन को लेके जा रहे हैं सभी लोगों के बीच में। तो डोर टू डोर अभियान चला हुआ हमारा। तो हमारे मुख्य उद्देश्य पंच परिवर्तन के विषय ये है कि हमने अपने घर को सुधारना है। नागरिक कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य हमने जब रोड पे चलना है तो हेलमेट पहनना है, या पुलिस देख रही है तभी पहनना है, ये नहीं है। सीट बेल्ट अनिवार्य लगानी है, खाया पिया छिलका रोड पे नहीं फेंकना है। तो कुछ उद्देश्य हमने अपने आप से लेने हैं कि पुलिस देख रही तभी नहीं पहनना, पहले से पहनना। लाइट जल रही है तो जलती रहे, ये नहीं है। लाइट का उपयोग भी सही तरीके से करना है। और पानी, ये चीज तो सिर्फ हिंदुओं को सिखाने की जरूरत है कि तो मुसलमानों को सिखाने की जरूरत है। हाँ, तो सभी के लिए सबको हम सिखा रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका मुसलमान। बैनर लगा उसमें तो विशाल हिंदू सम्मेलन है। आपने तो स्पेसिफिक पहले ही आप कह रहे हैं कि आपको भेदभाव कम करना है, आपने ये जो भेदभाव यहीं शुरू कर पर्टिकुलर ये दिया। वाला इवेंट है ना जी, ये विशाल हिंदू सम्मेलन। विशाल ये हिंदू जैसे कि आप बात सम्मेलन। कर रहे हैं, आपके स्कूलों में जो झंडे मंगाए जाते हैं वो सब चाइना से बन के आते हैं। हमारा देश का झंडा तो हम बना नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे जो झंडे आते हैं मैक्सिमम चाइनीज मांग है। तो जब छोटी छोटी चीजें, अगर यही परिवर्तन तो सरकारों ने करना है ना, ये पॉलिसीज में हमारे जागने से क्या, और हम तो जागे हुए हैं। नहीं, वो सबका सहयोग उसमें जब होगा तभी सरकार क्या बताओ ना, हम खादी के लिए अगर खादी खरीदेंगे तो खादी के एक कुर्ता कितने का और जीन कितने की, इसका फर्क तो सरकार ने खत्म करना है ना, तब लोग पहनेंगे ना उसको। अब हमारे में से जितने भी आप लोग बैठे, मुझे लगता है कि इसमें स्वदेशी सबने पहले, कोई ब्रांड ही पहनेंगे सबने, और ऑल ब्रांड अदर कंट्रीज के ब्रांड्स ही हैं सारे। दो टोपियां छोड़ दी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या कदम सारे रहेंगे? हमने तो पहने हुए, कोई चाइना का नहीं है, कोई कनाडा का नहीं है। पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है जी, जो पेड़ लगे हुए उनको बचाने का संघर्ष हम समर्थन करना है हमने। और सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम यूज करें, जहां तक हो सके अवॉइड करनी है हमने सिंगल यूज प्लास्टिक। और जो कुरकुरे चिप्स वगैरह के पैकेट है उसको ना तो जलाएं, क्योंकि उसका धुआं जो है हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। और उसको सही जगह ही इस्तेमाल करके कहीं भी हम उसको डालें। ये हिमाचल के लिए लागू नहीं, करवाना है? पूरे भारतवर्ष में है ये अभियान जो चला हुआ हमारे पूरे भारतवर्ष हिमाचल में। में तो पॉलिथीन पहले ही प्रतिबंधित है। हाँ, ये सारे फिर भी के लिए भारत कुरकुरे वर्ष चिप्स के लिए। वगैरह तो आ ही रहे हैं उसमें। सिर्फ सबसे ज्यादा आपकी पॉलिथीन सरकार तो से आपकी उम्मीद मंडी नहीं में कर- यूज हो रहा है। सब्जी मंडी भाई बैठे सब्जी हुए हैं, मंडी में तो सबसे ज्यादा सारी पॉलिथीन यूज हो रहा है, सारी वहाँ से शुरू करो आप। प्लास्टिक के लिफाफों में आई। बहुत सारी चीजें ऐसा है ना जी, सारी बारिश सरकार करेगी, सरकार तो करती है, लेकिन जब तक समाज के अंदर जागरूकता नहीं आती नहीं जी, तब तक क्रियान्वयन होता नहीं है चीजों का। जगदीश जी, जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा, क्योंकि अभी तो आपके पास डिस्प्ले नहीं है, जैसे भी आपने इंटरकास्ट मैरिज की बात की, क्या उन ठाकुरों की या अपर कास्ट वालों की आप लिस्ट जारी करेंगे बाद में जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की, जो एग्री पता चलेगी करेंगे। प्रैक्टिकली कितनी बात करेंगे ऐसे? धरातल हो पर ही रहा है समाज में, हो कौन नहीं रहा, पूछ रहा आप है? ये जो सारे इसमें जुड़े हुए उनमें से आएंगे, पता तो चलेगा कि समाज बहुत सी शादियां हो रही है आजकल, कौन देख रहा है आजकल? तो लव मैरिज फिर- देख ही रहे आप, इंटरकास्ट वगैरह कोई नहीं पूछ रहा है अगर ये आजकल। हो रहा है तो आपका ये उद्देश्य क्यों कि हम जातिवाद खत्म करेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, तो आपको तो ये अपने उसमें रखना ही हमने चाहिए। सिर्फ ये बोला कि जो भेदभाव चला रहा है वो उसको हम अपने घर से प्रारंभ करेंगे।
अपने घर में हमने छुआछूत को वगैरह को खत्म करना है, अपने आप से प्रयास करना है। बेसिक आप अपने लिए ये करवा रहे हो हाँ, सब हम घर घर जाके बोल रहे हैं लोगों को। तो नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अपने घर में, अगर सोसाइटी में ये हो रहा है, आप तो अपने घर का मतलब क्रॉस कर अपने रहे घर का मतलब है स्वयं से प्रयास, सबका आप अपना सबका, अपना। आप सबका स्वयं से आप प्रयास individual होगा। को- मतलब मेरे ऊपर मत लीजिए आप, स्वयं का प्रयास। हम घर घर जा रहे हैं, एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने घर से शुरुआत करे, तभी समृद्ध समाज होगा। ये सबका स्वयं सामूहिक के प्रयास कार्यक्रम है, मेरे एक घर से नहीं, संस्था का सबके कार्यक्रम नहीं है। जो शहर की करीबन 90 संस्थाएं हैं, उनसे हमने चर्चा करके उनको बुलाया था बैठक में। कोई मुस्लिम संस्था इसमें है? कि भाई साहब ये सारी संस्था हिंदू सम्मेलन है, तो भेदभाव तो आपने यही कर दिया पहले, सबसे बड़ा भेदभाव। हमने ये सभी को भेदभाव नहीं है। ये आपने मुस्लिम संस्था का नाम नहीं लिया। गिलानी जी यहाँ पे उनको हमने इनविटेशन दिया हुआ, वो भी है। अपने मठ मंदिर गुरुद्वारे जितने भी है, रविदास जी, वाल्मीकि समाज, सभी को बुला रखा है हमने इसमें। चर्च सभी को A to Z संस्था, सारी संस्थाएं, सबको हमने इनवाइट किया हुआ। कितने लोग अपेक्षित है इस कार्यक्रम में? हमारा लक्ष्य 10,000 का है, देखो अब कितने पहुँचते हैं। ये पूरे ये यहीं पे प्रोग्राम होगा कि पूरे और जगह ये पूरे इंडिया में हो गए। पूरे हाँ जगह? जी, अलग अलग। सभी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और सभी पत्रकार साथी 14 दिसंबर को जरूर आइएगा, हार्दिक अभिनंदन रहेगा, आभारी रहेंगे।